आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है हमिंग चिड़िया और बाज उदाहरण है। पहला विकल्प है अभिसारी विकास के, दूसरा समजाता के, तीसरा है अनुकूली अपसरण के और चौथा विकल्प है समानांतर विकास के। तो हमें प्रश्न में पूछा है हमिंग चिड़िया और बाज के बारे में कि ये किस प्रकार का संबंध व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमिंग चिड़िया और बाज है क्या। हमिंग चिड़िया, तो हमिंग चिड़िया के बारे में बात कर लेते हैं। हमिंग चिड़िया जो है ये एक प्रकार का पक्षी है और इसका आकार जो है वो काफी छोटा होता है। आकार छोटा होता है सामान्य पक्षियों की तुलना में। और कितना आकार होता है, तो लगभग ये 7.5 से 13 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। तो ये इतना छोटा पक्षी होता है और ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसका कुल जो है, कुल या फिर फैमिली, ये होती है ट्रोकिलिडी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ट्रोकिलिडी फैमिली। तो ये हमिंग बर्ड जो है ये पक्षी है और छोटा पक्षी होता है, तो ये इसकी विशेषता है। दूसरा हमें दिया गया है बाज। बाज या फिर हॉक। तो बाज जो है ये बड़ा पक्षी होता है, बड़ा पक्षी, और ये आसमान में काफी ऊंचाई पे उड़ता है, यानी कि बाकी पक्षियों की तुलना में ऊंचाई में उड़ता है। और इसकी पूंछ जो है वो लंबी होती है, पूंछ लंबी होती है, लंबी। और ये कौन से कुल में बिलोंग करता है, कुल या फिर फैमिली, तो ये इसकी फैमिली होता है एसीपीट्रिडी। ये इसकी फैमिली होती है, इस कुल में ये बाज होता है। तो इसकी विशेषताएं क्या होते हैं, हमिंग बर्ड और बाज जो है ये दोनों समजातता प्रदर्शित करते हैं। समजातता यानी कि ये दोनों ही पक्षी होते हैं, पक्षी, इनकी उत्पत्ति समान होती है। समजातता का मतलब है उत्पत्ति समान होती है और समान उत्पत्ति होने के कारण इनके कार्य जो है वो कुछ भिन्न हो सकते हैं, इनकी विशेषताएं भिन्न हो सकती है। जैसे इनके आकार में भिन्नता है, उसके अलावा जो हमिंग बर्ड है वो कम ऊंचाई तक उड़ सकता है, बहुत कम उड़ता है। उसके अलावा कुछ और भिन्नता होती है, लेकिन उत्पत्ति इनकी समान होती है। और उत्पत्ति समान होती है और बाकी कुछ विशेषताएं जैसे इनके कार्य थोड़े भिन्न होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनुकूली अपसरण प्रकार का विकास। अपसरण, अनुकूली अपसरण का मतलब होता है कि इनकी उत्पत्ति समान है, लेकिन ये कुछ भिन्नताओं के कारण या इनके आवास में या फिर अन्य विभिन्नताओं के कारण अलग अलग प्रकार से ये व्यवहार करने लगते हैं। जैसे यहाँ इनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन अलग वातावरणीय परिस्थितियां मिलने के कारण इनमें भिन्नता आ गई, ये होती है अनुकूली अपसरण। अब हम विकल्प देख लेते हैं। पहला हमें दिया गया है अभिसारी विकास के, तो ये इसके लिए गलत हो जाएगा। अभिसारी विकास जो है ये, जैसे हम बात करें, अभिसारी विकास पाया जाता है पक्षी और कीट के जो पंख होते हैं उनमें अभिसारी प्रकार का विकास होता है। ये एक प्रकार के समवर्ती अंग होते हैं, यानी कि उनकी उत्पत्ति जो है वो अलग होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। दोनों का काम ही उड़ना होता है, लेकिन उत्पत्ति में ये पूर्णतया भिन्न है। इसको बोलते हैं अभिसारी विकास। अभिसारी विकास होता है, तो ये विकल्प इसके लिए पूर्णतया गलत है। दूसरा दिया गया है समजातता के, तो ये विकल्प इसके लिए गलत है। समजातता का उदाहरण हम देख लेते हैं। समजातता का उदाहरण है पक्षी और स्तनधारी के अग्रपाद। स्तनधारी के अग्रपाद, तो पक्षी जो है इनके अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं और स्तनधारी के अग्रपाद जो है, जैसे हम बात करें हाथ होते हैं, तो ये अग्रपाद जो है ये पूर्णतया समजात अंग, यानी कि उत्पत्ति इनकी समान है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। पक्षियों में इसका काम उड़ना होता है और स्तनधारी में ये
अन्य कामों में उपयुक्त किए जाते हैं, जैसे चलने में या फिर अन्य काम किसी चीज को पकड़ने में, तो ये इनके कार्य होते हैं अलग। तीसरा है अनुकूली अपसरण, तो ये विकल्प पूर्णतः सही है। चौथा है समानांतर विकास के, तो समानांतर विकास भी इसके लिए गलत हो जाएगा। समानांतर विकास जो है ये किसी भी चीज का पैरेलल विकास होता है, यानी कि एक साथ विकास होना, एक साथ विकास होना। जैसे हम बात करें शरीर के अंग है, अंगों का विकास, अंगों का विकास, हमारे शरीर में जो अंग है उनका एक साथ विकास होता रहता है साथ में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।